प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के महान पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने, हम विश्वासियों के यीशु मसीह ने आज मुझे एक बार और मौका दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है शेयर कर सकूं। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, मेरे जीवन से आधारित है ये वचन। क्योंकि जब मैंने इस वचन का बहुत गहराई से अध्ययन किया, जैसा कि आप जानते हैं, करीब 8 महीने के बाद मैं आपके साथ इस वचन को लेके आया हूँ। और जो भी तकलीफ मैंने आपको बताई थी, मेरे हार्ट का एक वाल्व खराब है, उसमें से खून लीक करता रहता है, जिसके कारण मुझे बहुत सांस चढ़ती है। ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझे एक्सर्शन होता है, वजन नहीं उठा सकता। ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। पौलुस से सीखा। पौलुस क्या कहता है, इतनी तकलीफ के बाद भी वो कहता है सदा आनंदित रहो, फिलिपियो 4:4। और उसके बाद उसको 5 बार कैसे कोड़े मारेगा, है ना। दूसरा क्रंथियों उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से उसकी हालत थी। और ऐसी हालत में पौलुस कहता है सदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आपके लिए और मेरे लिए यही है कि हम हर हाल में अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। तो प्रिय भाई बहन, आज का जो वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है कन्फेस, या पश्चाताप, या पाप स्वीकार करना, या पाप का अंगीकार, या अपराधों की क्षमा मांगना। इंसान से तो आप क्षमा मांग नहीं सकते, क्योंकि unless we have the spirit of forgiveness we cannot forgive the people। लोग कहते हैं कि क्षमा कर दिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो बात रखते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये व्यक्तिगत मेरे जीवन से संबंधित है। पिछले 8 महीने जब मैं इन सारी तकलीफों से गुजर रहा था, लेटा लेटा प्रार्थना करता रहता था, तो उस समय ये प्रभु यीशु ने जो वचन दिया मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूं। और इस वचन में आप पाएंगे कि जिस वचन ने मुझसे बातें की और मुझे समझाया, वही ठीक आपके लिए भी जरूरी है। क्योंकि हम सब अंतिम दिनों में रह रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। रोज रोज एवरी डे thousands of thousand people are dying without hope। बिना आशा के लोग मर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक विशेष योजना बनाई है कि उस योजना के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान दें जो हमें देना चाहिए। नॉट 50-50%। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आटे में नमक तो चलता है ना, आटे में नमक चलेगा, लेकिन जीवन में छोटा सा भी पाप नहीं चलेगा। इसलिए हमें इन आवर डे टू डे लाइफ कन्फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल जजमेंट। उस अंतिम न्याय के लिए प्रतिदिन हमें पश्चाताप करना। जब रात को सोते हो तो बोलिए, प्रभु यीशु रात आज दिन भर मेरे से कोई पाप हुआ है, जाने अनजाने हो सकता है, कुछ मेरे एक्शन से किसी को मेरे से धक्का लग गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा पाप हो तो क्षमा करना। अगर किसी को मेरे जीवन से ठोकर लगी, ये बार बार मैं इन दिनों पश्चाताप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता इतनी बड़ी दुनिया में मेरे जन्म जवानी से लेकर के जब मैंने होश संभाला और आज तक क्या क्या हुआ मुझसे, उनको प्रभु यीशु जानता है। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो शैतान आपसे कहेगा कि अरे तेरे पापों की देख कितनी मोटी किताब है। तो प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात और कहनी है। ये मार्टिन लूथर की किताब में पढ़ा था। मार्टिन लूथर से शैतान ने कहा कि तेरे कितने बड़े पाप है, तुझे पता, देख कितनी मोटी किताब है। मार्टिन लूथर ने शैतान से कहा, तूने इस किताब के बाहर देखा एक सील लगा दी है, वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो, मुझे बोलने की शक्ति दे पिता। आपको और मुझको मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दी कि जब तक ये हृदय चल रहा है, जब तक ये दिल चल रहा है, तब तक आप और मैं, ये जो मिट्टी है लोगों की काम की है। लेकिन जिस दिन सांस रुकेगी,
ये किसी के काम के नहीं है, जहाँ से आइए वहीं पर ही लोग भेज देते हैं, ना तो पत्नी के, ना पति के, ना बच्चों के, किसी के काम के नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रभु के सेवकों, मैंने प्रभु यीशु से कहा है, प्रभु जब से मुझे पता लगा है, इस 8 महीने के बाद मैंने ठान लिया था कि जब मैं योग्य हो जाऊंगा खड़ा होने के लायक, तो प्रिय प्रभु यीशु, मैं तेरी इस सांस का जो तूने मुझे दी है, जो आदम के नत्नों में डाली थी, इसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए प्रार्थना करें तो करिएगा, लेकिन वायदा मत करना। याद आती है तो कभी कर लेना पिता, क्योंकि मेरे लिए, मैं प्रार्थना करने लायक बहुत हूँ। और मेरे भाई बहन है, मेरे इंडिया में जो दिल्ली में मेरे प्रिय परिवार है, अरुण रॉबिन्सन, वो बराबर एवरीडे हम फोन मिनिस्ट्री पे बराबर प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज के इस कन्फेस में, जिसका विषय है कन्फेस या पश्चाताप, तो आज हम पहला व्यक्ति लेंगे द बुक ऑफ नेमाया से। हम नेमाया का जीवन लेंगे, मैं शॉर्ट में डालूंगा, इनका जीवन बताऊंगा। केवल आपको नेमाया की पहली पुस्तक का पहले अध्याय को पढ़ना है। यहाँ लिखा है, नेमाया जब मैं शूशन नाम गढ़ में रहता था, तब मैंने उनसे जो बच गए थे, इसके विषय में उनसे जो बंधुआई से लौटे थे, छूटे थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं, जो बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास कर करके। आपके लैंडेज चल रहे हैं, आपके लैंडेज चल रहे हैं। इस लैंडेज में आपका उपवास किस प्रकार का उपवास है, सवाल ये उठता है। क्या आपने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को नम्र और दीन किया, प्रभु यीशु के चरणों पर आए और प्रभु से कहा, यीशु, इन माय डे टू डे लाइफ आई कन्फेस माय ऑल सिन, मेरे जीवन से जो भी पाप हुए तो मुझे क्षमा कर पिता। प्रिय भाई बहन, लिखा है कि उपवास कर करके मैं कितने ही दिन तक स्वर्ग के परमेश्वर की उपासना करता और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा से मैं प्रार्थना करता रहा उपवास के साथ। किन के लिए? जो दुर्दशा में है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, लोगों का हाल बुरा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे दुनिया में अलग अलग के देश में मेरे जवान बच्चे आज किस प्रकार से सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ मेरे जवान बच्चों की, उनके माँ बाप से हाल पूछिए आप, उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। अगर आपका बेटा या बेटी वहां पे फंसा होता तो क्या आप ऐसे आनंद करते? सच में जब से मैंने वो न्यूज़ देखी है, 2-3 टाइम्स आई वेप्ट, आई शेड माय टीयर कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सरकार ही कर सकती है। अब मैंने फेसबुक पे भी डाला है, गवर्नमेंट से विनती करी है, अपनी सरकार के लोगों से कहा है कि अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि वही हमारे देश का फ्यूचर है। जब नेमाया ने सुना, पहले उसने पश्चाताप किया। आइए हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु अगर मैंने पाप किए, मैंने किसी का दिल दुखाया है, यदि मेरे कारण मेरे देश में, यदि मेरे कारण मेरे प्रांत में, यदि मेरे घर में, मेरी कलीसिया में दुख भोग रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगनी है और प्रभु से कहना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपने इस योग्य बना कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रिय भाई बहनों, बहुत बुरा समय है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी है कि प्रभु मेरे माँ पापों को क्षमा कर। प्रिय भाई बहनों, हमें नेमाया के समान प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु कहीं मेरे पाप के कारण तो नहीं है। नेमाया रोया, बुरी हालत है लोगों की आज,
सोचिए क्या हो रहा है। उनके माँ बाप से पूछिए, उनके दिन और रात की नींद उड़ गई है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते कि मेरे बच्चों को उस बॉर्डर से लेके आ जाए। कितने लोग अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सबके घर बर्बाद हो गए। ठीक यही हालत यरूशलेम में थी। और जब नेहमाया ने सुना तो लिखा, मैं बैठ करके रोने लगा। मैंने कितने दिन तक पश्चाताप किया उपवास के साथ। प्रिय भाइयों, मैंने अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। सच में वी आर लिविंग द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर, हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। इसलिए मैंने अपने दिल का इसके रुकने से पहले, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने जो कहा है उसके अनुसार मुझे फॉलो करना पड़ता है, मैंने ठान लिया है कि मैं इस सांस का प्रार्थना में और वचन में जितना प्रभु यीशु मुझे समय देगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। एक और व्यक्ति का देखते हैं। दूसरा व्यक्ति है दाऊद है। दाऊद का पश्चाताप, हाउ ही कन्फेस। जब आप भजन साम 51 पढ़ेंगे, उसके 3 वचन को मैं पढ़ता है, लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दया के अनुसार मेरे माँ पापों को मिटा दे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैंने किसी के विरोध में कैसा भी अपराध किया है, बुरा किया है अपने सारी बातों से, तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने इस उपस्थिति में खड़ा हूं और मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद ने कहा कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। दूसरे वचन में बहुत सुंदर लिखा, कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अब ये कह रहा है, और तीसरे वचन में वो सुंदर बात कहता है जो आपको भी पता है। हर इंसान जानता है कि मैं पापी हूं। हर इंसान को पता है कि आज मैंने किसके साथ बुरा किया है। हर इंसान जानता है कि मैंने अपनी पत्नी से बुरा व्यवहार किया है, मैंने अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैंने अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैंने अपने कलीसिया के पास्टर के साथ बुरा व्यवहार किया है, मैंने उसकी बेइज्जती की है। हर एक इंसान जानता है। अपने मनों को कठोर मत करो। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद। दाऊद कहता है तीसरे वचन में, मैं तो अपने अपराधों को, मैं तो अपने पापों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे डाल दे। मुझे वो आनंद जो मेरा खो गया है मुझे दोबारा दे। प्रिय भाइयों बहनों, ये सीरीज चलती रहेगी। ये पहला पार्ट है जो आपके साथ मैंने रखा है। जब नेहमाया ने सुना वो रोने लगा। रूस के कारण जो युद्ध हो रहा है, किस प्रकार से लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं एक हॉस्पिटल में देख रहा था किस प्रकार से बच्चे जिंदगी और मौत से लड़े, छोटे छोटे। ये हमारे पाप के कारण लोगों को भुगतना पड़ना है। प्रिय भाई बहनों, अपने हाथ का, अपनी सांस का इस्तेमाल कर दीजिए। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पड़ा फिल्मी गानों में, छोड़ दीजिए संसार की बातों में, कुछ नहीं पड़ा। किसी भी पल यीशु मसीह आ सकता है। प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। हम इसके दूसरे पार्ट को जब देखेंगे तो उसमें और भी देखेंगे किस किस ने पश्चाताप किया। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचन में आगे बढ़ते और आखिरी में एक व्यक्ति को और देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी, इसकी गवाही वहां के लोगों ने दी, उस राजा ने दी कि ऐसा इंसान जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर साथ रहता है, क्या हमें मिल सकता है? आज परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। यहेजकेल की 22 अध्याय में भी लिखा है कि परमेश्वर ने उनमें एक मनुष्य ढूंढना चाहा लेकिन उसे नहीं मिला। आज परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया, आपको और मुझको ढूंढने आया है।
अपने जीवन को इस्तेमाल कर लीजिए। तो आइए हम दानियल के जीवन से देखते हैं। दानियल का जीवन जो है बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से दानियल ने अपने जीवन में पश्चाताप किया। आप कहेंगे दानियल ने पश्चाताप किया, वो तो बहुत ही महान व्यक्ति था। लिखा जब उसने यिर्मयाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसको पढ़ा तो उस पुस्तक के द्वारा उसे पता लगा कि किस प्रकार से सारे जो विपता है, ये जो संसार में हो रहा है और आज भी आगे होगा, ये किसी ना किसी पाप के कारण है। तो यहां पढ़ना चाहता हूं दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसके कुछ वचन मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और आप बराबर पढ़िए, क्योंकि इस अंतिम दिनों में पश्चाताप होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मादी अक्षर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश का राजा ठहर गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरा हो जाएगा। तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहनकर, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार से प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। वो दानियल जो परमेश्वर की दृष्टि में महान था, वो पश्चाताप कर रहा है, कहता मैंने परमेश्वर से पश्चाताप किया, टाट पहना, राख में बैठ करके वरदान मांगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगार किया है। हे प्रभु महान और भय परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता। ध्यान दीजिए, अपने प्रेम रखने वालों और अपनी आज्ञा मानने वालों से अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियम को तोड़ दिया है। प्रिय भाई बहनों, जैसे दानियल ने शास्त्रों को समझ लिया, आज परमेश्वर ने आपको ये पवित्र शास्त्र दिया है, परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है, इसको पढ़ लीजिए। इसमें सब लिखा है, मत्ती 24 में लिखा है कि अंत के दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक एक भविष्यवाणी की है। अंत के दिनों के लिए प्रभु ने सब कुछ कहा है। मरकुस 13 में लिखा है, आप पढ़िए। जैसे दानियल को पता लगा और उसने पश्चाताप किया, आपको और मुझको इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू कन्फेस फॉर द फाइनल जजमेंट। आर यू रेडी? आप पढ़िए, दानियल का 9 चैप्टर पढ़िए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस समय क्या होगा। जब पत्रस पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 3:10 में, परंतु प्रभु का दिन चोर की न आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाए के साथ शब्दों से जाता रहेगा, तत्व तृप्त पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के सब लोग जल जाएंगे। क्या हो रहा है? बम फट रहे हैं, जमीन के नीचे मिसाइल है, कब फट जाए कुछ नहीं पता। इससे पहले के कुछ हो, अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए और यीशु से कहिए, यीशु मेरा जीवन आज से तेरे पास है। मैंने जितने भी पाप किए हैं, जाने अनजाने और जानते बूझते भी कि ये पाप है, तो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे क्षमा कर दे। क्या इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे? जब ये आप संदेश सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु, दुनिया की हालत बहुत खराब है। प्रभु यीशु मसीह नेहमाया ने पश्चाताप किया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। प्रभु यीशु मसीह दाऊद ने खुद अपने व्यक्तिगत पापों के लिए पश्चाताप किया। मैं भी आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु मसीह, दानियल इतना महान सेवक, उसे जब वचन से पता लगा कि इस पाप का परिणाम क्या है, तो वो रात में बैठ के पश्चाताप करने लगा। प्रभु यीशु, आज मैं पूरे मन से पश्चाताप करता या करती हूं, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे और तेरे न्याय के दिन के लिए मुझे तैयार कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, लैंड डेज चल रहे हैं। इस लैंड डेज के दिन में आप लोग फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे पश्चाताप के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे,
प्रभु यीशु की आत्मा आप सबके साथ रहे और आप बढ़ते जाएं और प्रभु बढ़ता जाए और आप घटते जाए। प्रभु यीशु की आत्मा, उसकी शांति आपके साथ बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।